सीबीआई के जरिए इंक्वायरी करा के मेरा पूरा बजट निकाल दिया, जबकि मैं हैंडीकैप हूँ। 23,50,000 रुपये मेरे अकाउंट में लेकर जाते हुए जब मैं छोड़ दिख रहा हूँ। क्या हुकूमत अंधी है क्या? हम जैसे लोगों को भी लूट के खा के लोग जो है तो 23 लाख चले गए। 23,50,000 रुपये चले गए मेरे। साइबर क्राइम कहते हैं। साइबर क्राइम क्या होता? आई वॉन्ट टू नो इट। आई वॉन्ट टू कोऑपरेट टू द तेलंगाना गवर्नमेंट विथ ऑनेस्टी। You can do one thing. After the election, you can call on this number. मैं मिलाया था तो आप कौन बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? पार्टी ऑफिस में हो फला Before election, you can don't do the. अली भाई खरीदी यार, जरूर आपके साथ, मैं साथ चलते। मैं स्लिप वाला तो भी देता हूँ, आप लेके चलो। आप मेरे यहाँ से दुआ कर लो। आप 5,000 रुपये आपको दुआ दीजिए। ऐसे ही फोटो डालना है घर के तो डाल दो। ऐसा आप डेली घुमा के जा रहे हैं। 6.5 लाख रुपये तनख्वाह लेते हैं। 6.5 लाख अंदाजा है कि 6.5 लाख रुपये क्या कर रहे हैं? पेट्रोल का खर्चा, ड्राइवर का खर्चा, बीए का खर्चा, फोन का भी सरकार दे रही है। वो किससे दे रही? आप 1 लीटर पेट्रोल डलाते हैं, 60 रुपये उसकी जा रहे हैं, उसके अंदर खर्चा कर रहा है। इसको भी आप ही दे रहे हैं। कोई बाहर से कोई लेके आके कोई अमेरिका लंदन नहीं दे रहा दिलाएगा। आपके अपने पैसे में से तनख्वाह नहीं देते। आपकी खिदमत करना है। आप मेरे यहाँ से दुआ कर लो। आप 5,000 रुपये आपको दुआ दीजिए। ऐसे ही फोटो डालना है घर के तो डाल दो। ऐसा आप डेली घुमा के जा रहे हैं। एक MLA 6.5 लाख रुपये तनख्वाह लेता है। ऐसा 6.5 लाख अंदाजा है किसी भी 6.5 लाख रुपये में क्या कर सकते हैं? पेट्रोल, उसके पेट्रोल का खर्चा, ड्राइवर का खर्चा, बीए का खर्चा, रहने का, फोन का भी सरकार दे रही है। वो किससे दे रही? आप 1 लीटर पेट्रोल डलाते हैं, 60 रुपये उसकी जा रहे हैं, उसके अंदर खर्चा कर रहा है। इसको भी आप ही दे रहे हैं। कोई बाहर से कोई लेके आके कोई अमेरिका लंदन नहीं दे रहा दिलाएगा। आपके अपने पैसे में से तनख्वाह नहीं देते। आपकी खिदमत करना है।
बांद्रा असेंबली के इलाके में बायसे थे TRS उम्मीदवार। मैं आप तमाम से इस चीज़ के अपील करता हूँ कि आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब वज़ीर आला तेलंगाना रियासत जिस हुस्न खूबी से आपको 10 साल आपकी खिदमत की, अवामुन्नास में एक अच्छा नाम कमाया, बेघर को घर, बेसहारा को वजीफ़ा, साथ ही 24 घंटे बरखी इलेक्ट्रिसिटी आपको दी गई, पानी बिना रुकावट के बिना तकलीफ के आपको मैसर हुआ और पिछले 10 साल में अमन व अमान आपको मिला और शहर हैदराबाद एक पुरसुकून माहौल के अंदर तरक्की कर रहा है। अगर आप ये तमाम चीज़ों को अगर एक जगह कर कर ऐसे बेहतरीन लीडर आपको पूरे हिंदुस्तान में मैसर नहीं होगा। रही बात कांग्रेस जिस तरीके से अपने आप को प्रमोट कर रही है, बोल रही है, आप तमाम जानते हैं कांग्रेस साल में 4 मरतबा वजीफ़े की जगह बोनस में आपको फिसादात देती है, कर्फ्यू का माहौल देती है, एक भाई भाई में लड़ाती है। ये शहर हैदराबाद के नताइज हैं। साथ ही आप तमाम जानते हैं कि कांग्रेस के इक़्तिदार में आपको क्या हासिल हुआ और BRS के इक़्तिदार में आपको क्या हासिल हुआ। दूसरी पार्टी वाले बोल रहे हैं कि 2 BS के देते बोले अब तक नहीं दिए, उस बारे में क्या कह रहे हैं? आवाम अच्छे तरीके से जानती है कि कांग्रेस ने एप्लीकेशन देकर लोगों को घर अलॉट हो गए, लेटर मिल गए, उसके बावजूद भी उनको कुंजा देने से, उन्हें काम देने से रुका दिया गया। अभी 1.5 लाख घर जो आवाम तक पहुंचना है वो नहीं पहुंच सके क्योंकि कलेक्टर को ऑर्डर आ गए, इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन डाले कि लोगों को मत दो, क्योंकि ये लोगों को देने से अवाम में और KCR साहब की मकबूलियत होगी, ये कहकर रुका दिया। मगर अवाम अपने आंखों से देख रही है कि शहर के हर कोने में बेहतरीन बंगले बनकर तैयार है और अवाम को मिलना है बाकी। मैं इसीलिए अवाम से अपील करता हूँ कि ऐसी सरकार जो आपका हक छीन ले रही है उसको आने ना दे और ना उनको वोट दे। अगर घर के सामने भी आते हैं तो अपने दरवाजे बंद कर लें। 12% रिजर्वेशन देते बोल के KCR साहब बोले, मगर अब तक कुछ नहीं मिला मुसलमानों को। अगर मैं इस बात का आपके सामने या अवाम के सामने अवाम फैसला कर सकती है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अजहरुद्दीन या शब्बीर अली जैसे 2 कैंडिडेट हैं, मैं भी एक BRS का कैंडिडेट हूँ। एक ही मंच के ऊपर एक ही स्टेज पे आओ, BRS ने माइनॉरिटी को, मुसलमानों को क्या दिया और कांग्रेस ने क्या दिया, इस पर मुकाबला हो जाए। रही बात उन्होंने जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं 4% की, आज हैदराबाद में पूरे तेलंगाना में 1,90,000 से बच्चे, मुसलमान बच्चे आज हॉस्टलों में रहना, खाना, कपड़ा, अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। पेंशन 200 रुपये के लिए हमारी बूढ़ी बूढ़ी खवातीन, मर्द हजरात को गली गली फिराया जाता था। आज पुरसुकून माहौल में 2,000 से ज़्यादा उनके अकाउंट में पड़ रहे हैं। और आज चावल की राशन की लाइन रहती थी, आज किसी भी दुकान पे मेरी माँ बहन जाकर चावल ले सकती है, वो भी फ्री ले सकती है। और आने वाले वक्त में बारीक चावल दिया जाएगा, ये ऐलान किया। और शहर के अंदर कोई भूखा ना मरे। उस्मानिया में, गांधी में हर महीने में 10 से 15 मुसलमान भूख के मारे मरते थे। आज 5 रुपए में हर चौरस्ते पे खाना मिल रहा है, वो KCR साहब की बदौलत है। और ये तमाम चीज़ों के ऊपर हिसाब लगाया जाए और मुसलमानों को जो दिया गया उसका हिसाब लगाए। अगर पेंशन 12% के, ये जो बोल रहे हैं कि हम 12% देंगे, अगर 12% के हिसाब से पेंशन देंगे तो कई हज़ार, कई लाख मुस्लिम जो उम्र रसीदा लोग हैं वो लोग कट जाएंगे, उनका नाम कट जाएगा। 12% से ज़्यादा 22% दे दिए, एजुकेशन में दे दिए, सारे चीज़ों का हिसाब कर दिया गया है। डबल बेडरूम में दिए, ये सारे चीज़ों का हिसाब करें तो मैं समझता हूँ KCR 12% से कहीं आगे निकल गए। उनका बजट का हिसाब निकाले तो कहीं ज़्यादा चले। पूरे हिंदुस्तान में वाहिद रियासत है जहाँ पर इतना बड़ा बजट है मुसलमानों का, उसके बावजूद भी कांग्रेस कहती है ये बजट। अगर आपके पास भी बाजू कर्नाटक में आपकी हुकूमत है, आपका UP में था, बड़े बड़े रियासतों में भी आपने भी हुकूमत की, वहाँ पर आपने कुछ नहीं किया, अवाम वहाँ रिड्यूस कर डाली आपको, और यहाँ पर आप कह रहे हैं मुसलमान के ऊपर KCR साहब ने सिर्फ धोखे से वोट पाया है, धोखे से वोट ले रहा है। क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद मुसलमान को अच्छे से अच्छे पोस्ट पर 7 कैंडिडेट को खड़ा करें। मैं आपको खास बात बताऊं, अगर MLA की बात करें तो मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं, मुसलमानों के पूरे हिंदुस्तान का एक बड़ा कायद
असदुद्दीन अवैसी ये कहता है कि बीआरएस का सपोर्ट करो, तो मतलब ये कह रहे हैं कि अकबरुद्दीन ये शब्बीर अली और अजहर जो घर का नहीं हुआ, बीवी का नहीं हुआ, उस कायद के मुखालिफत में ठहर के अगर बोलता है तो ये झूठा या वो झूठा, आप फैसला कीजिए। अगर आप फैसला करते हैं तो आप बोल लीजिए इन्हों गलत या उन्हों गलत, आप फैसला कीजिए। जबकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर मुसलमान, हर बड़ा आदमी ये बोल रहा है कि बीआरएस को साथ दो, कांग्रेस को दूर रखो। गरीबों का नेता जो है ना राहुल गांधी, केसीआर सिर्फ बट्टेबाज और धोखेबाज। ये सारे चीज़ें ऐसा है, बोलने के लिए बहुत कुछ है। मैं मोदी को और राहुल गांधी को, अगर राहुल गांधी को सारे लोग पार्लियामेंट से लेकर हर जगह पे पप्पू बोलते थे, तो क्या पप्पू है वो? ये बातें ऐसी है, केसीआर की मकबूलियत, केसीआर के कामों को देखकर शर्मिंदा है आज लोग, और ये शर्मिंदगी से कुछ नहीं कर सके तो दीवानी बिल्ली खम्बा लोची की बात है। मैं बार बार कहता हूँ, अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी ये तीनों भी मिले, ऑलरेडी 50 साल कांग्रेस हुकूमत करी, मुसलमान आज दलितों से बदतर जिस हालत में है उसकी राष्ट्र जिम्मेदार कांग्रेस, मैं साबित कर सकता हूँ। फिसादात देने वाली कांग्रेस, एयरपोर्ट की मस्जिद उमर फारूक तोड़ने वाली कांग्रेस और लैंको इस वक्फ बोर्ड की लैंड बेचने वाली कांग्रेस, ये सारे कांग्रेस के इल्जाम कहाँ धोलेंगे? शब्बीर अली साहब जाके हम्माम में धोएंगे या जाके गंगा में जाके दबाएंगे? ये बताइए आप लोग। मैं फिर ये कह रहा हूँ, अवाम धोखे में आने वाली नहीं है। अवाम होशियार हो चुकी है। केसीआर के कारनामों को, केसीआर के काम को, केसीआर के डेवलपमेंट को, केसीआर की आज सिटी के अंदर हर जगह ये पुराने शहर के ब्रिजेस देखो आप जो बन रहे हैं, ये सारे काम केसीआर के दौर में बने। इसीलिए अवाम केसीआर को ही चाहती है और उनको ही लाएगी।